नमस्ते। मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता आज आपको श्री गोपाल भगवान कृष्ण के उस अक्षय कवच का महत्व बताऊंगी जो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाया था। ये कवच इंद्र आदि जो देवता हैं जिन्हें अमर माना जाता है वे इस कवच का पाठ करते हैं। ये कवच अद्भुत है। हमारे शब्द ही मंत्र हैं। ये शब्द अगर प्रयोग किए जाएं तो वे शब्द दुर्ग के रूप में हमें हमारे मन, शरीर, आत्मा और सभी शक्तियों की रक्षा करते हैं। इन शब्दों के प्रयोग से जो भगवान के विभिन्न रूपों के ध्यान से रचे गए हैं वे हमें तीनों लोकों का अधिकार दिलाते हैं और हम में वीरता का संचार करते हैं। हमें अभय दान की प्राप्ति होती है। भगवान नारायण ने ये कवच ब्रह्मा जी को सुनाया था और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाया था और अब मैं आपको सुना रही हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ये कवच मुखस्त हो जाए, याद हो जाए। अगर आपको कहीं ये पढ़ने को ना मिले तो केवल आप इसे सुने। भगवान कृष्ण नारायण गोविंद के रूप में हमारे पाँव की रक्षा करें, पैरों की रक्षा करें। जगत के प्रभु हमारी जांघों की रक्षा करें। दोनों घुटनों की रक्षा करने के लिए केशव आए। हमारे कमर की रक्षा दामोदर कृष्ण करें। हमारे चेहरे की रक्षा श्री हरि नारायण करें। हमारी नाड़ियों नसों की नाड़ी संस्थान की रक्षा अच्युत केशव करें। अच्युत अर्थात जिन्हें कोई हिला नहीं सकता, जो अमरत्व प्रदान करते हैं। हमारे शरीर के बाएं भाग की रक्षा भगवान विष्णु करें और हमारे शरीर के दक्षिण तरफ की रक्षा सुदर्शनधारी नारायण विष्णु करें। हमारे कंधों की रक्षा वासुदेव करें। हमारे हृदय की रक्षा प्रभु जनार्दन के रूप में करें। वाराह रूप में अवतार लेने वाले विष्णु हमारी रक्षा करते हुए हमारे कंठ की रक्षा करें। हमारे मुखमंडल चेहरे की रक्षा सुंदर रूप वाले श्री कृष्ण करें। हमारे कानों की रक्षा माधव करें। हमारी नासिका की रक्षा भगवान ऋषिकेश करें। नेत्रों की रक्षा भगवान नारायण करें। हमारे मस्तक ललाट की रक्षा गरुड़ पर सवार गरुड़ के ध्वज वाले गरुड़ ध्वज करें। हमारे कपोलों की रक्षा केशव करें। चक्रधारी हाथों में सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले श्री विष्णु नारायण चक्रपाणी हमारे सर की रक्षा करें। माधव प्रभात काल में हमें बुरी शक्तियों से बचाएं। दोपहरी मध्याह्न में मधुसूदन मधु दैत्य का विनाश करने वाले श्री हरि हमारे रक्षक हों। दिन के अंत में सांझ में दैत्यों के नाशक हमारी रक्षा करें। रात्रि में चंद्रमा के रूप में चंद्रवंशी श्री कृष्ण करें। पूर्व दिशा में पुंडरीकाक्ष
हमारी रक्षा करें और वायु कोण में भगवान जनार्दन हमारी रक्षा करें। हम सदा अपने ईश्वर के नव नवीन रूपधारी ईश्वर का ध्यान करें तो हम स्वयं रक्षित हो जाते हैं। कोई भी बुरी शक्ति, शत्रु हमारी क्षति नहीं कर सकते। कोई बुरी शक्ति हमारी हानि नहीं कर सकती। कृपया करके ईश्वर के नव नवीन अद्भुत रूपों का स्मरण करें, नाम जाप करें। ईश्वर अनंत है, वे अनंत रूपों को धारण करने वाला, अनंत शक्तियों वाला, अशेष नामों वाला प्रभु हम सबकी रक्षा करे। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये प्रस्तुति रसमय प्रतीत होगी। इसे सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद।